हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं में चंदा तुरेजा और आपके साथ एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट के बारे में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। रूल ये है कि जब भी आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर अपने पोर्टफोलियो का 5% से ज्यादा पैसा कभी भी इन्वेस्ट ना करें। आपको जितना भी बिलीफ हो कि वो शेयर बहुत तगड़ा ऊपर चला जाएगा, कई गुना मल्टीपैगर बढ़ जाएगा, बट उसके बावजूद भी आपको उस शेयर के अंदर 5% से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। ये मैंने नहीं बोला है, वॉरेन बफेट साहब ने बोला हुआ है कि किसी भी शेयर के अंदर 5% ऑफ द 5% ऑफ द कैपिटल से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए बोला है कि आपको कॉन्फिडेंस है तो आपने इन्वेस्ट किया। क्या वाकई में मार्केट हमेशा वो करती है जो आपका कॉन्फिडेंस रहता है? आपके कॉन्फिडेंस के अगेंस्ट में तो हो सकता है। अगर आपने किसी भी शेयर के अंदर 50% पैसा इन्वेस्ट कर दिया या ज्यादा उससे भी पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अगर वो शेयर नहीं चला तो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा हैम्पर करेगा। आप किसी भी सेक्टर के ऊपर, किसी भी शेयर के ऊपर कॉन्फिडेंट रखें, बट 5% ऑफ द कैपिटल से ज्यादा नहीं। तो हर एक शेयर को जो है वो आप 5% के रूल के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्ट करें। ये रूल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इससे अपने रिस्क को मिनिमाइज कर पाएंगे। आप बेसिकली इन्वेस्टेड तो होंगे, बट आप जो है ओवर इन्वेस्टेड किसी पर्टिकुलर शेयर में नहीं होंगे। अगर किसी कंपनी के अंदर आपने जहां पर ज्यादा इन्वेस्ट किया, अगर उसमें बहुत ज्यादा डाउनफॉल आ भी गया तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो, क्योंकि आपने 5% से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है, एक शेयर में अगर डाउनफॉल आ गया, दो शेयर में भी डाउनफॉल आ गया, तो बाकी जो शेयर्स आपके 5% ऑफ द कैपिटल के लिए आपने इन्वेस्ट किए हैं वो बढ़ जाएंगे, तो आपका ओवर पोर्टफोलियो गेन बना रहेगा। तो इन्वेस्ट कीजिए, पर किसी भी कंपनी में 5% ऑफ द कैपिटल से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कीजिए। ये वॉरेन बफेट साहब का रूल है। इस रूल को जरूर जरूर फॉलो कीजिए। और हाँ, एक और रूल भी है इसके साथ साथ, इसको हम एड ऑन कर लेते हैं कि किसी भी सेक्टर में 10% ऑफ द कैपिटल से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मीन्स अगर आपकी कैपिटल 10 लाख की है, एग्जाम्पल 10 लाख की कैपिटल है, 10 लाख का 10% निकाल लेते हैं, दैट इज 1 लाख। तो किसी पर्टिकुलर सेक्टर में 1 लाख से ज्यादा आपको इन्वेस्ट नहीं करना। और उस सेक्टर के पर्टिकुलर शेयर में टोटल कैपिटल का 5%, यानी कि 10 लाख की कैपिटल का 5% हुआ अराउंड 50,000। 10 लाख की टोटल कैपिटल है, 5% हुआ 50,000। तो पर्टिकुलर शेयर में 50,000 से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। उस सेक्टर के आप दो कंपनी ले लीजिए, अगर आपको सेक्टर पर ज्यादा बिलीव है, दैट इज पॉसिबल। बट किसी पर्टिकुलर शेयर में 5% ऑफ द कैपिटल से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना, और साथ ही साथ किसी पर्टिकुलर सेक्टर में 10% ऑफ द कैपिटल से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना। इससे आपका जो ओवरऑल रिस्क है वो मिनिमाइज बना रहता है। सेक्टर मतलब आईटी एक सेक्टर है, बैंकिंग एक सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक सेक्टर है, इसके अलावा भी एनर्जी एक सेक्टर है, बहुत सारे सेक्टर्स हैं। तो किसी पर्टिकुलर सेक्टर में 10% ऑफ द कैपिटल आपके आपके पास मैक्सिमम होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। सो दिस इज आवर नेक्स्ट रूल ऑफ द इन्वेस्टमेंट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।